दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं पति को सबसे ज्यादा सताने वाले केस मेंटेनेंस केस के सॉल्यूशन के बारे में। अगर पत्नी पति से अलग हो जाती है और उसको अगर पति के ऊपर केस करना होता है तो उसका पहला मकसद ये होता है कि मैं पति से पैसा ले सकूं और इस वजह से उसके द्वारा फिर पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस किया जाता है, भरण पोषण का केस किया जाता है और उसकी डिमांड होती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा पति से पैसा मिले। तो यहाँ पे पति के लिए बहुत ही बड़ी दुख की बात है, जब पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस हो जाता है तो पति का ये कहना होता है कि ये पत्नी बहुत गलत है, ये बहुत ही क्रूर अत्याचारी है, ये मेंटेनेंस लेने लायक ही नहीं है, तो फिर मैं इसको पैसा क्यों दूं। पति ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं। पति का यह कहना होता है कि जो पत्नी हमारे साथ में रह ही नहीं रही है, जो अपने पत्नी धर्म का पालन ही नहीं कर रही है, जो अपनी पत्नी की जिम्मेदारियों को निभाई नहीं रही है, तो उसको पैसा किस बात का मिलना चाहिए। तो ये पति का कहना होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि चाहे पत्नी के द्वारा आपके ऊपर कोई सा भी मेंटेनेंस का केस क्यों ना किया गया हो, चाहे 125 सीआरपीसी का हो या फिर बीएनएसएस के सेक्शन 144 का हो या फिर एचएमए सेक्शन 24 का हो या फिर डीवी केस में पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड कर रही हो, ऐसा अगर किसी भी तरीके का अगर पत्नी ने मेंटेनेंस का केस किया है तो आपको ऐसे किसी भी केस में अब पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो क्यों नहीं देना पड़ेगा, कैसे नहीं देना पड़ेगा, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मिलने वाली है। आपका सबसे बड़ा सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर आपको वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि एक एक बात आपके काम की बात है। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो आपकी काम की बात कभी भी छूट सकती है। तो अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों इस बात की भी आपको अच्छे से जानकारी है कि मेंटेनेंस का कानून यानी कि लॉ क्यों बनाया गया है। वो इस वजह से बनाया गया है कि जो पीड़ित महिला है, जो पत्नी है, जिसका भरण पोषण उसके पति नहीं कर रहे हैं और उस पत्नी को मेंटेनेंस की जरूरत है, बिना मेंटेनेंस के उसका गुजारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तो ऐसी महिलाओं यानी कि पत्नियों के लिए मेंटेनेंस का कानून बना हुआ है। पर यहाँ पे आज के समय के अंदर देखने को मिलता है कि पत्नी के द्वारा झूठा ही मेंटेनेंस का केस कर दिया जाता है। जो पत्नी मेंटेनेंस लेने लायक भी नहीं होती है तो उसके द्वारा भी मेंटेनेंस का केस किया जाता है और बहुत से कोर्ट के द्वारा ऐसी पत्नी का मेंटेनेंस भी बना दिया जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसी पत्नियों का अब मेंटेनेंस नहीं बनेगा, कैसी पत्नियों को आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अगर कोई पत्नी वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, जॉब कर सकती है या फिर जॉब कर रही है या फिर जानबूझ के जॉब नहीं करती है या फिर लगी हुई जॉब को मेंटेनेंस लेने के लिए छोड़ देती है या फिर वो अच्छा खासा कमा रही है, किसी भी तरीके से उसकी एक अच्छी खासी इनकम हो रही है, उसको किसी से मेंटेनेंस लेने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद का गुजारा, खुद का भरण पोषण खुद कर सकती है, या फिर कोई पत्नी कमाने में सक्षम होते हुए भी मेंटेनेंस के भरोसे हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है कि मुझे तो मेंटेनेंस लेना है, मुझे कुछ नहीं करना है, तो ऐसी किसी भी तरीके की पत्नी को अब पति से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। हाँ, एक भी रुपया अब ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस का नहीं मिलेगा। या फिर पत्नी बिना किसी कारण के ही पति से अलग रह रही है, कोई उसके पास में अलग रहने का उपयुक्त कारण ही नहीं है, अगर वो बिना वजह का कारण बताती है, उन कारण के अगर उसके पास में कोई भी सबूत नहीं है तो कारण नहीं माने जाएंगे। ये माना जाएगा कि वो बिना कारण के ही पति से अलग रह रही है। तो बिना किसी उपयुक्त कारण के अगर ऐसी पत्नी अलग रह रही है तो बिल्कुल भी पति से भरण पोषण की राशि नहीं ले सकती है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपका ग्राउंड भी ऐसा है तो आपको ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। पर अब मेंटेनेंस से कैसे बचेंगे, अब ये आपका सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर कोर्ट तो हमारी बात सुनती ही नहीं है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक बताता हूं। इस ट्रिक को अगर आप अपनाते हैं अपने मेंटेनेंस केस के अंदर तो आपको ऐसी पत्नी को बिल्कुल भी मेंटेनेंस की राशि नहीं देनी पड़ेगी और कोर्ट भी आपकी बात सुनेगी, आपके ऊपर बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं लगाएगी। तो मेंटेनेंस से बचने की ट्रिक ये है कि आपके ऊपर जो भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है, कहीं पे भी चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, कोई सा भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है, तो वहां पे आपको क्या करना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्पेशल 10 जजमेंट्स लगाने हैं, दिखाने हैं। इन 10 जजमेंट्स के अंदर ये सारी बातें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखी है कि ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताया हूं। दोस्तों ये 10 जजमेंट मेंटेनेंस से बचने के सबसे स्पेशल जजमेंट है, सबसे टॉप मोस्ट जजमेंट है। इनसे स्पेशल और टॉप मोस्ट जजमेंट आज तक कोई आए भी नहीं है। तो इन जजमेंट्स को आप जैसे ही लगाएंगे अपने मेंटेनेंस केस के अंदर, थोड़ा सा कोर्ट को कन्विंस करेंगे तो वहीं पे कोर्ट आपकी बात को समझ जाएगी, बिल्कुल भी आपके ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगाएगी। ये आज तक का इतिहास रहा है कि इन 10 जजमेंट्स को जो भी पति अपने मेंटेनेंस केस के अंदर लगाए हैं उनको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ा है। आज के समय के अंदर अगर आपको ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस की राशि देने से बचना है तो यही एकमात्र विकल्प है, यही एकमात्र रास्ता है, इसके सिवाय और कोई भी रास्ता नहीं है। कोर्ट आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगी जब तक आप इन जजमेंट्स को अपने मेंटेनेंस केस के अंदर नहीं लगाएंगे।
तो मेंटेनेंस से बचने के इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्पेशल 10 जजमेंट्स को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्पेशल 10 जजमेंट्स की जरूरत है जो सभी मेंटेनेंस केस रिलेटेड है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन स्पेशल 10 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका ऐसा जो भी मेंटेनेंस का केस है उसके अंदर लगा कर आप भी ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से पूरी तरह से बच सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो उन लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इन 10 जजमेंट्स के माध्यम से अपनी ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से पूरी तरह से बच सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।